जय हिंद। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा मैसेज कर दीजिए। मैं आई ऑडिबल? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। आ, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? चलिए ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं मसल्स के, और थोड़ा लॉजिकल रखे हैं। ये क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? इसकी कोई मार्किंग नहीं है। जो मेन मार्किंग होगी वो आप लोगों की इस क्वेश्चंस की होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन की आपकी मार्किंग होगी। ये 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले पहले आपको 25 क्वेश्चन जो मेरे बनाए हैं उसका जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ये 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हम देर में करेंगे। पहले आज का देखें आप लोगों की जानकारी कितनी है मसाज को लेके, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। जब थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगा इसको। पहला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में पंच एंटीरियर डेल्टाई संकुचित होकर बाह को आगे ले जाता है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा चेंज कर देंगे, ठीक है? बॉक्सिंग में पंच एंटीरियर डेल्टाई संकुचित होकर बाह को आगे ले जाता है। कौन सी मांसपेशी संभवतः एंटागोनिस्ट होगी? विकल्प आपके पास चार है। चार विकल्प है आपके पास, उत्तर देना आपको। अभी एक ही उत्तर आया। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ऑप्शन ए सही है। किसने बोला डी? उमेश प्रसाद जी का डी है, अशोक का ए है, अजय कुमार सानी का एक सी है। देखिए क्या होता है। एंटीरियर डेल्टाइड बाह को आगे ले जाता है, ठीक है? इसको शोल्डर फ्लेक्शन बोलते हैं। जबकि पोस्टीरियर डेल्टाइड बाह को पीछे खींचता है, इसको शोल्डर एक्सटेंशन बोलते हैं। जो इस गति का विरोध करता है, इसलिए यह अंटागोनिस्ट है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज करेंगे, जब आप लोग बोल देंगे चेंज कर देंगे, ठीक है? बेसिकली ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने डाला। मैंने विच मसल इज प्राइम मूवर ड्यूरिंग द बॉक्सिंग पंच? बॉक्सिंग पंच के दौरान कौन सी प्राइम मूवर है? ये 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर चेंज कर देंगे इसको, ठीक है? क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे इसको। बॉक्सिंग पंच जब मारते हैं तो उसमें प्राइम मूवर कौन सी मांसपेशी है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ए बी सी डी। ए फॉर सेरेस इंटीरियर्स, बी फॉर पेक्टोरियस मेजर, सी फॉर बाइसेप्स ब्रांची, और डी फॉर लेटिसमस डॉर्सी। बी फॉर पेक्टोरियस मेजर। ये क्वेश्चन आप समझ नहीं रही। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मूवर प्राइम मूवर क्वेश्चन है। प्राइम मूवर, मूवर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये क्वेश्चन इसी पे घूम रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि चेंज करूं मैं इसको? इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि चेंज करेंगे? अगर चेंज करना होगा तो बता, चेंज कर देता हूं मैं। क्या इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि चेंज करें? क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, इसको चेंज करते हैं। लेकिन ये आपका, इसको चेंज करते हैं, ठीक है? परेशान मत होइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए। अब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है? 100 क्वेश्चन का है। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है?
फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? व्हाट इज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। फिजिकल एजुकेशन हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा जब भी कोई फिजिकल एजुकेशन की बात करेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल एजुकेशन इज द सम चेंजेस इन इंडिविजुअल caused by experience centering motor ability. Who said is this? Centering motor ability, he is key point. Which option correct? We have a 4 option A, B, C, D. Just down to and answer. अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों के। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स फॉर सी इज कैसिडी। द की पॉइंट ऑफ हियर सेंटर मोटर एक्टिविटी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर यू हैव नाउ 3। Physical education is the set of experience that person receiving through physical movement. Who statement? There is key point is here, through physical movement. We have 4 options A, B, C, D. A are Wayman, Overtufer, Rosal Cassidy और H.C. Buck. बहुत बढ़िया, शाबाश। Here option B, it's Overtufer, ठीक है। The key point is here, थ्रॉट फिजिकल मूवमेंट। जहाँ फिजिकल मूवमेंट आ जाएगा ये भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। डी नहीं होगा, एससी बैक फिलहाल के हैं। नाउ here is question number 4. Physical education is the sum of main physical activities selected of kind and conduct as to outcome who said। शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधि का योग है जिसे प्रकार के अनुसार चुना जाता है और परिणाम के लिए संचालित किया जाता है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 4। Which option is correct? You have a 4 option A, B, C, D. C.C. Cowell, Charles A. Boucher, Williams और J.B. Nash। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन ना आए उसको पक्का एक बार नोट करिएगा अलग से डायरी में। इट्स हियर ऑप्शन टी सी, इट्स विलियम, ठीक है, विलियम्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन मॉडर्न सोसाइटी क्राइम स्ट्रैक्ट, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है किसको? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 in front of you. The question is here, in modern society crime attract you, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है किसको? क्वेश्चन नंबर 5। Which option is correct here? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। युवा, बच्चे नहीं होंगे। बच्चे किसने लिखा है? विजय जी, बच्चे नहीं होंगे ना, बच्चे तो बहुत छोटे हैं। सबसे ज़्यादा बिगड़ने की संभावना युवा को है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए फिजिकल डेवलपमेंट, बी मेंटल डेवलपमेंट, सी सोशल डेवलपमेंट, डी ऑल राउंड डेवलपमेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 6,
6 लिखिए, फिर आंसर लिखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिजिकल एजुकेशन में जो भी डेवलपमेंट होगा ऑलराउंडर होगा, ठीक है, ऑलराउंड। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन जो भी टीचर होंगे वो आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, amongst the following which is not the aim of social development in physical education, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है। amongst the following which one is not the aim of social development in physical education। क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। सोम के लिए खेलना, यहाँ पे इंडिविजुअल हो जा रहा, ठीक है। ज्योतिका केसरवानी जी, सी नहीं होगा। साथियों के लिए तो ये पूछ रहे नॉट, क्वेश्चन का ये पकड़िए आप लोग क्या पूछ रहा, द एग्जामिनर का क्वेश्चन का पूछने का मोटिव क्या है, ये पकड़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर, व्यायाम जरूरी है किसके लिए। यू हैव 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। A for everyone, B for children, C for youth, D for senior citizen. Which option is correct? Just write down 8, then answer. Exercising बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन को थोड़ा सा जब पढ़ेंगे तो अधिकांशतः उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे समझ में ना आए उसको पक्का नोट डाउन करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग फंसेंगे इसमें। ये पूछ रहा है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, देन आंसर। जस्ट राइट डाउन 9। और ए बी सी डी में क्या चूज करना है आपको, ए बी सी डी, एथेंस, एंडवर्ड, ओलंपिया या बार्सिलोना। जिसने भी एथेंस लिखा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओलंपिक खेल के बारे में पूछा है। आधुनिक लिखता, आधुनिक ओलंपिक लिखता तो आप एथेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर ओलंपिया होगा, ठीक है। चलिए, हु वाज द फाउंडर द मॉडर्न ओलंपिक्स। आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक कौन है। जैसे ये पूछा है मॉडर्न ओलंपिक, यहाँ पे मॉडर्न शब्द कहीं पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। क्वेश्चन 10 लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। जो ना आ रहा होगा उसको अलग से नोट डाउन करिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स सी ऑप्शन, पियरे डे कुबर्टिन, ठीक है। नाउ यू हैव 11th क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि आप लोग को देखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैनेज कीजिएगा। हाँ, मोबाइल को लैंडस्केप करके देखेंगे ठीक लगेगा। द एशियन ओलंपिक गेम वेयर मेड ए पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल इन हॉनर ऑफ विच मैथोलॉजिकल डाइटी। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया गया। रिलीजियन, मैथोलॉजी, डाइटी। हेराक्वीज, ईरो, ज्यूस या पर्सियन। ए बी सी डी, यू हैव 4 ऑप्शन।
बहुत बढ़िया, शाबाश। इस ज्यूस, ठीक है। नाउ, इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज फॉर द फर्स्ट टाइम? इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम वाला होगा उसको याद रखिएगा पक्का। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 12 लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। इसका नाम भी बताते जाइए मेरे को, इसका नाम भी बताते जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाम भी कमेंट करिएगा मेरे को। Which of the following was the placed on the head of winner of the एशियन ग्रीन ओलंपिक्स? प्राचीन ग्रीस ओलंपिक के विजेता के सिर पर निम्नलिखित में से क्या रखा जाता है? प्राचीन ग्रीस ओलंपिक के विजेता के सर पर निम्नलिखित में से क्या रखा जाता था? 4 ऑप्शन आपके पास है। एन ऑलिव ब्रांच ऑफ अर्थ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए राइट, सभी ने अच्छा उत्तर दिया इसका। नाउ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टेक प्लेस? टॉर्च रिले टेक प्लेस है। टॉर्च का और फ्लेम का अंतर होता है। टॉर्च और फ्लेम का अंतर समझिए क्या होता है। टॉर्च आप लेके मूव कर सकते हैं, फ्लेम एक जगह जलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टॉर्च आप लेके मूव कर सकते हैं और फ्लेम एक जगह जलेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन डी, इट्स 1936 बर्लिन, ठीक है। नाउ, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक मोटो CTS, LTS या 40S? What is the meaning of the Olympic motto CTS, LTS, 40S? और इस पीडीएफ में आपका जो टारगेट है एटलीस्ट 112 से लेके 115 के बीच में है। बहुत बढ़िया, शाबाश। विच सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ ओलंपिक गेम्स? कौन सा समारोह ओलंपिक खेल के अंत में प्रतीक है? कौन सा समारोह ओलंपिक के अंत का प्रतीक है? विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ ओलंपिक गेम्स? You have 4 options: lighting firework, exciting the Olympic flame, or releasing pigeon into the sky, playing musical bands. 16. बहुत बढ़िया, संतोष जी, बी देव जी, BC नहीं, बी ऑप्शन है, ओलंपिक लॉ को बुझाना। कबूतर को छोड़ना ओपनिंग का है। विच आर द 7th एलिमेंट ऑफ योगा? क्वेश्चन नंबर 17 है। ध्यान, यम, प्रत्याहार या समाधि? विच इज द एलिमेंट 7th एलिमेंट ऑफ योगा? 17 नंबर क्वेश्चन पे है। नंदलाल जी, क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, ऐसे लिख दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया।
आ, तकरीबन तकरीबन सबका उत्तर सही है। इट्स फॉर मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, योगा हैज़ बीन बी मेंशन्ड इन, योग का उल्लेख कहाँ किया गया है? योग का उल्लेख कहाँ किया गया है, ये पूछना है। योगा हैज़ बीन द मेंशन इन, 18 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा, ताकि हम भी समझ में आप लोग कौन सा उत्तर दे रहे हैं। योगा हैज़ बीन मेंशन इन, योग का उल्लेख कहाँ किया गया है? ए फॉर महाभारत, बी फॉर रामायण, सी फॉर उपनिषद, और डी फॉर ऑल ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑल ऑफ दीज महाभारत में भी है, भगवान कृष्ण ने दिया है, रामायण में भी इन रामचंद्र गुरु ने दिया है, उपनिषद भी हमें है ही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? मुद्रा पैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा का मतलब पैसा नहीं है। मुद्रा, अकॉर्डिंग टू होम द डेफिनेशन ऑफ योगा सिंपली टू अटेन द पोज, पोज। ठीक है, पैसा वाला मुद्रा नहीं है। अकॉर्डिंग टू होम द डेफिनेशन ऑफ योगा इज सिंपली अटेन द पोज। किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? इट्स ऑप्शन डी, गोइंग फॉर वेद व्यास। ठीक है, नाउ 20, क्लीनिंग इज इंटरनल ऑर्गन इज पार्ट ऑफ, आंतरिक अंगों की सफाई किसका भाग है? क्लीनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज ए पार्ट ऑफ, आंतरिक अंगों की सफाई किसका भाग है? ए फॉर धोती क्रिया, बी फॉर स्वाध्याय, सी फॉर तप, डी फॉर अपग्रह। क्वेश्चन नंबर 20, गोइंग फॉर 4 मार्क्स। इसको अगर आप सही करते हैं तो 80 नंबर आपके पास होते हैं। चलिए, 4 इंच कपड़ा होता है, लगभग 16 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है। इसको मुंह में डाला जाता है और बाद में निकाला जाता है। इट्स ऑप्शन धोती क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैनेज कीजिएगा आप लोग। हाँ, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हमारे तो अगर आँख का छोटी होगी तब तो कोई दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूछ रहे हैं, आवाज़ भी सुनिएगा मेरी। यम कंटेंट 5 मोरल वेज टू कोड्स ऑफ कंडक्ट। यम के 5 नैतिक प्रतिक्रियाएं हैं और आचार संहिता शामिल है। एक, बी ऑप्शन है ईश्वर प्राणिनिधान है, का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। सी ऑप्शन है नियम शरीर और इंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास है, और डी ऑप्शन है समाधि आत्मा का ईश्वर के साथ अंतिम मिलन है। क्या होगा उत्तर? यहां जो उत्तर होगा बी ऑप्शन, ईश्वर प्राणिनिधान मीन्स स्टडी ऑफ आपका स्क्रिप्चर। ईश्वर प्राणिनिधान का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम वेयर डू वी ड्राइव द एलिमेंट्स ऑफ योगा। हम योग के तत्व कहां प्राप्त कर सकते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी ड्राइव द एलिमेंट्स ऑफ योगा। हम योग के तत्व कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? ये क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलेंगे, ये बनाए जाते हैं क्वेश्चन,
आप लोगों की तैयारी को देखते हुए, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 22 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। उपनिषद में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उपनिषद में योग तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहे हैं ये। स्वामी जी ने एक तत्व के बारे में बताया है। स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और मन विचलित नहीं होता है। स्वामी जी किस अवस्था की बात कर रहे हैं? Swamiji described one of element of yoga. He said that is the concentration of mind and the first stage of meditation. All energies are forced at the point of the mind is not to distract. Swamiji is talking about which stage? धारणा, ध्यान, प्रत्याहार या प्राणायाम? इस बार धारणा, ठीक है। योग लग रहा है आप पढ़े नहीं है, धारणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ योगा इज कॉल्ड। योग का दूसरा तत्व क्या है? प्राणायाम, नियम, कर्म या इनमें से कोई नहीं? इस साल योग इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ सकता है। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ योगा इज कॉल्ड। योग का दूसरा तत्व क्या है? प्राणायाम है, नियम है, कर्म है? नियम, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 25वां क्वेश्चन है आपके पास, और ये 4 से गुणा करते हैं तो 100 नंबर आपके पास होते हैं। In which year was the International Paralympics Committee found? Paralympic International. In which year was the International Para Committee found? 25वां क्वेश्चन है। धारणा ऐसे होगा कि ध्यान इसके बाद का। धारणा माने होता है एक चीज पर लक्षित करना। मुकेश जी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। इट्स 22 सितंबर 1989, ठीक है, 22 सितंबर 1989। क्वेश्चन नंबर 26। पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है? पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है? 26। पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता की अनुमति दी गई है? 26 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। बाईस प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट। एक बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ, एक बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ 50 से 55 के बीच में है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? हल्का, मध्यम, गंभीर या गहरा? IQ की बात कर रहे हैं और भी बौद्धिक विकलांगता है। ए ऑप्शन। ऑलरेडी बौद्धिक विकलांग है,
ठीक है। विच इज द हिडन नॉट डिसेबिलिटी, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच इज द हिडन नॉट डिसेबिलिटी, छुपी हुई विकलांगता कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, छुपी हुई विकलांगता कौन सी नहीं है। ए डिसलेक्सिया, बी ऑस्टिन स्ट्रम डिस्क्लोटर ऑप्टिम स्पेक्ट डिसऑर्डर, सी ए डी एच डी, और डी है डाउन सिंड्रोम। इसका उत्तर क्या दिया आप लोगों ने, 28 का। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अशोक जी क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच इज ए हिडन नॉट डिसेबिलिटी, छुपी ही विकलांगता कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। डाउन सिंड्रोम नहीं है, ये भी है, ये डिसऑर्डर है ही है, ठीक है, और ये भी है, डाउन सिंड्रोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, ये खेल विभिन्न विकलांगता वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन जैसे गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी, जहां के किन खेलों की चर्चा की गई है। ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स या डीप ओलंपिक्स। ये खेल विभिन्न विकलांगता वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जैसे गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी, यहाँ किन खेलों की चर्चा की गई है। ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स है, या पैरा ओलंपिक्स है, या डीफ ओलंपिक्स है। सी ऑप्शन, इट्स पैरा ओलंपिक्स है, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 30, पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक, दृष्टि और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक, दृश्य देखने वाले, बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसे 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। केवल शब्दों का माया जाल है इसमें, इस क्वेश्चन में केवल शब्दों का माया जाल है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन में शब्दों का माया जाल है, बाकी इस शब्द में क्या नाम है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप शब्द पकड़ ले रहे हैं तो आंसर पकड़ लेंगे आप। रोम, ठीक है, केवल इसमें शब्दों का माया जाल है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेट ऑन, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। थर्टी 31 का उत्तर दीजिए। थर्ड दिसंबर, इट्स ऑप्शन डी, विश्व विकलांगता दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है,
ए डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज आल्सो नो एज, जन्म के समय मौजूद विकलांगता को किस नाम से जाना जाता है? अदृश्य विकलांगता, संज्ञानात्मक विकलांगता, जन्मजात विकलांगता या अस्थायी विकलांगता? जन्म के समय मौजूद विकलांगता को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, इसको बोलते हैं जन्मजात। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता किसकी है? द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द स्टेशनरी आर मूविंग। स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है? इसमें से संतुलन है, चपलता है, सटीकता है या लचीलापन है? क्या है उत्तर? बहुत बढ़िया, शाबाश। इस पर बैलेंस, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है स्टेशनरी स्थिति में। ठीक है। 34, एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन विथ लेस वेट इज रिलेटेड टू। कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? अगर आप हल्का वेट लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 4 ऑप्शन है, इसका संबंध किससे है? लेस वेट पूछ रहा है, की पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है, लेस वेट। एक्सरसाइजिंग फॉर द लॉन्गर, लंबे समय तक। ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इंडोरेंस ट्रेनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, परफॉर्मिंग डेली कोर्स विदाउट एनी फटीक इज। बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना क्या है? बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना क्या है? बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना क्या है? मानसिक कल्याण, गतिशील क्षमता, शारीरिक फिटनेस या इनमें से कोई नहीं? 35 पे हम लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। शारीरिक फिटनेस बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? 36, which of the following is not component of physical fitness? A, B, C, D, endurance, alternance या strength या agility? बी ऑप्शन। ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज, विस्फोटक शक्ति क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड, नॉन ऑफ दीज। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज, विस्फोटक शक्ति क्या है? लचीलापन और गति, गति और शक्ति, सघन शक्ति और गति, इनमें से कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश। सहन शक्ति और गति नहीं होगी, स्पीड होगा हमेशा। एक्सप्लोजिव पावर जहां पे होगा वो स्पीड की बात करेगा।
स्पीड की बात करेगा। अगर आप किसी की ट्रेनिंग में भी स्पीड और पावर देना चाहते हैं तब भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्सप्लोजिव पावर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? अंग्रेजी में देखेंगे आप, द कोऑर्डिनेशन एबिलिटी प्राइमरी डिपेंड ऑन अपॉन, ये है क्वेश्चन आपका। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी प्राइमरी डिपेंड अपॉन द, कोऑर्डिनेटिव पूछ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द मैक्सिमम एफर्ट मेड ऑफ लिफ्ट वेट इज कॉल्ड, द मैक्सिमम एफर्ट मेड ऑफ टू लिफ्ट ए वेट इज कॉल्ड, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास क्या कहलाता है? ये कल मैंने करवाया था आप लोगों को, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास क्या कहलाता है? अधिकतम प्रयास की बात कर रहा है ये, अधिकतम प्रयास की बात कर रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मैनेज कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करंटली डिफाइन ऑफ स्ट्रेंथ? लंबा क्वेश्चन है इसलिए छोटा हुआ है ये, और ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये बाहर चला जाएगा स्क्रीन के। द पावर दैट हेल्प्स टू लिफ्ट एंड कैरी ऑब्जेक्ट, द पावर दैट हेल्प टू लिफ्ट कैरी ऑब्जेक्ट, वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की डिफाइन करना हो इन चार ऑप्शन में से तो, ठीक। नेक्स्ट 41, इन द मोटर फिटनेस टेस्ट द 600 मीटर रन वॉक मेजर, मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर दौड़ पैदल मापता है क्या? स्पीड, एजिलिटी, पावर, एंड्योरेंस, ऑल ऑफ दीज? 600 मीटर पैदल चाल क्या मापता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये एंड्योरेंस मापता है, ठीक है। Which of the following is the main feature of test measurement in physical education? Which of the following is the main feature of test and measurement in physical education? शारीरिक शिक्षा में परीक्षण और मापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन ये है। दे आर क्वांटिटिव, ये मात्रात्मक हैं। दे शुड बी डिफिकल्ट, ये उन्हें कठिन होना चाहिए। दे आर क्वालिटिव, ये गुणात्मक होने चाहिए। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होने चाहिए। वे मात्रात्मक होने चाहिए, दे आर क्वांटिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन से मोटर फिटनेस के घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन मोटर फिटनेस का घटक है? ए बैलेंस, बी कोऑर्डिनेट, सी एजिलिटी, डी
ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा इसको। और 50 में से स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है क्या? अगर 50 मीटर आपको स्टैंडिंग स्टार ले रहे हैं किसी बच्चे का, तो उसका क्या चीज़ नाप रहे हैं आप लोग? टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, फिटनेस ऑफ सीनियर्स ओमेन ओनली। बहुत बड़े, शाबाश। ऑप्शन ए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कार्डियो को 50 मीटर से कोई मतलब ही नहीं है, तो यही होगा, जाहिर सी बात। ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोट 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप किसी बच्चे का 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट ले रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन स्पीड, त्वरण गति निर्धारित करने के लिए, त्वरण गति निर्धारित करने के लिए, ठीक है। कितनी तेज चलता है वो, कितनी जल्दी एक्सलेट करता है अपने आप को। 600 मीटर दौड़ पैदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct in contest of 6-meter run walk? छियालीस कब्जा, शब्दों का हेरफेर है, शब्दों का माया जाल है इसमें। 46वें क्वेश्चन में शब्दों का माया जाल है, ध्यान रखिएगा। Which of the following is correct in the contest of the 6-meter run walk? इट्स मेजर एंड्रेंस बाय रनिंग एंड वॉकिंग, यह दौड़ कर चलकर सहन शक्ति को मापता है। शब्दों का माया जाल था इसमें। 47, इन द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, when the athlete lands on feet after jumping, the achievement is measured as the distance between so and so। क्वेश्चन ये है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों पर उतरता है, तो उसकी उपलब्धि बीच की दूरी रूप में मापी जाती है। अगर आप किसी बच्चे का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ले रहे हैं, तो क्या नापेंगे, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ये है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट लेने में क्या सावधानी रखेंगे, ये है इसका क्वेश्चन का। बी, ये आपकी निरोधक रेखा, यहाँ से बच्चा जंप करता है ऐसे, यहाँ हील पड़ता है, तो यहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। पैर की एड़ी, ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का पूछने का मोटिव क्या है उसका। मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मोटर फिटनेस प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है। (48) मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। क्वेश्चन फिर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछ रहा है मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, मोटर फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। यहां जो उत्तर होगा इट्स डी, आर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 नहीं है, 50 पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा। मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। इट्स ऑप्शन क्रेनियम। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हो गए आपके। आप बताइए आगे चलना है या बंद करें, आगे चला जाए या बंद करें। पीडीएफ लंबा है, लगभग लगभग मुझे लग रहा है 50 क्वेश्चन और होंगे। आगे चलें या बंद किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको जाना है जा सकता है। हाउ मैनी बोन्स डज द ह्यूमन एंकल हैव। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं, टखने की बात कर रहा है। मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं। 6, 7, 8, 9। ऑप्शन बी सही है, 7। ठीक है, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स आर कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपस्थिति मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपस्थिति मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इन प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमंस। लॉन्ग बोन्स ऑन ह्यूमन पूछ रहा है। बी ऑप्शन सही है, हाईलाइन कार्टेज। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला होगा, लेकिन देखिएगा आप लोग। विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट कॉल्ड वाई शेप्ड लिगामेंट इन बिगलो। निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड द बाइसेप लिगामेंट ऑफ बिगेलो। निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का आकार का लिगामेंट कहा जाता है? इलियोफेमरल लिगामेंट, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एकात्मिक रूप प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनल इन ह्यूमन। निम्नलिखित में कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशात्मक रूप में प्रदान करती है? एक दिशा की बात कर रहा है, एक दिशा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्रांकियो, न्यूरॉन, सेप्टम या वॉल्व्स? वॉल्व्स, एक दिशा, ठीक है, एक ही दिशा में खुलता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी शरीर भाग है, शारीरिक भाग है? क्रेनियम, कॉक्सिस, सर्वाइकल या क्लाविकल? वेस्टिजियल बॉडी पार्ट पूछ रहा है। बी ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग क्लिनिकल सिग्नेचर इंडिकेट इचिमिया ऑफ फोरआर्म। निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सीय संकेत अग्रबाहु में इस्केमिया को इंगित करता है? निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सीय संकेत अग्रबाहु के इस्केमिया को इंगित करता है? कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, हैंड ऑफ विंडिकेशन, अल्नर क्लॉट, डिफेक्टिविटी ऑफ हैंड एंड फिंगर्स या वॉल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर? ऑप्शन डी, वॉल्कमैन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स। ठीक है, चलिए आज लास्ट करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिकल हेल्प इन। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है और जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन किस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है? बायोमैकेनिकल्स हेल्प इन, बायोमैकेनिक्स मदद करता है किस में? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑल द अबव। चलिए आज बंद करते हैं यहीं पे, काफ़ी हो गया, ठीक है, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकता है, ठीक है, बाकी बच्चा को कल करा देंगे।